नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि CNW का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने के लिए। तो आज हम फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगर आप टेक्नीशियन हैं और आप अगर जेई बनना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा, और ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोको पायलट हैं या फिर गार्ड हैं या फिर जेई एसएससी है और आप अगर एडीएमई बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग जो है ट्रू एंड फॉल्स टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा उसको जो है पूरा डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है सबसे पहला स्टेटमेंट है, आपको इसमें जो है ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन जब बना रहे हैं आप तो इस वीडियो को जो है वीडियो में तो हम आंसर बता ही देंगे, और आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके उसका जो है आंसर खुद से देने का एंड देन जो है इसका एक्सप्लेनेशन समझने का। तो ये एक जो है मेथड आप यूज करेंगे एग्ज़ाम में तो आपके लिए जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो देखिए पहला हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम डाया ऑफ एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक इन LHB कोच इज 640 mm। जो LHB कोच में जो एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक रहता है उसका जो डाया होता है डायमीटर वो कितना होता है, मैक्सिमम डायमीटर तो वो होता है 640 mm। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसका जो डाया होता है वो 640 mm होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये जो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट है आपका एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन ICF कोच। अब चूंकि ICF कोच में तो एक्सल माउंटेड होता नहीं है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है LHB में। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये मेरा गलत हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है पूछ रहा है आपका जो है 19 mm चौक डाया इज प्रोवाइडेड इन PEAV ऑफ LHB कोच। तो ये बिल्कुल सही है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व का जो चौक डाया रहता है कितना रहता है, 19 mm रहता है। तो ये जो है मेरा जो है बिल्कुल सही हो गया। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है क्वेश्चन, ये आपका जो स्टेटमेंट पूछ रहा है कि 2 नंबर ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट आर प्रोवाइडेड इन AC LHB कोच। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो चलिए ये भी ट्रू हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि ब्रेक सिलेंडर डाया ऑफ LHB कोच इज 10 mm। तो ये स्टेटमेंट है मेरा, बोल रहा है कि ब्रेक सिलेंडर का जो डायमीटर होगा LHB कोच का वो 10 इंच रहता है, सॉरी mm नहीं है, यहाँ पे इंच है। तो ये बिल्कुल सही है ना। 10 इंच होता है इसका जो डाया होता है ब्रेक सिलेंडर का LHB कोच का। तो ये भी सही हो गया मेरा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट में आपको बताना है, इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पूरा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स पे ही आधारित है। तो इसमें आपका जो है छठा नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर फिटेड इन LHB कोच इज 32 mm। तो आपको बताना है कि क्या जो पिस्टन स्ट्रोक रहता है LHB कोच का जो ब्रेक सिलेंडर रहता है उसका पिस्टन स्ट्रोक 32 mm रहता है। 32 mm नहीं रहता है, ये गलत हो गया, ठीक है। 32 mm नहीं रहता है, कितना रहता है, ये 10 से 12 mm के बीच में रहता है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो 7वां नंबर है। 7वां नंबर पूछ रहा है कि ओनली प्राइमरी सस्पेंशन इज प्रोवाइडेड इन फेथ बॉगी। तो प्राइमरी सस्पेंशन सिर्फ नहीं होता है फेथ बॉगी में, सेकेंडरी होता है, यॉ डैम्पर होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये मेरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से 7वां नंबर जो है मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग 8वां नंबर। 8वां में पूछ रहा है कि POH ऑफ LHB कोच इज कैरिड आउट एट नॉमिनेटेड वर्कशॉप। तो जो LHB कोच का POH रहता है वो क्या नॉमिनेटेड वर्कशॉप में ही किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वो नॉमिनेटेड वर्कशॉप में होना भी चाहिए, कहीं तो हम लोग नहीं कर देंगे ना POH, जहाँ पे नॉमिनेटेड होगा LHB कोच का वहीं पे होगा। तो ये जो है 8 नंबर में मेरा सही हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कि POH ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ 36 मंथ। ये भी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर में बोल रहा है IOH ऑफ LHB कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ 18 मंथ। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये जो है ट्रू हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स में
स्टेटमेंट है आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म आर प्रोवाइडेड इन ICF कोच। तो ये सही है क्या? ये सही नहीं है। ये ICF कोच में जो है यूज नहीं होता है। ये कहाँ पे यूज होता है? आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म ये होता है LHB में यूज होता है। तो ये जो 11 नंबर होगा मेरा, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए 11 नंबर गलत हो गया। अब 12 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर पूछ रहा है कि लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकुलेटेड आर्म इन फेथ बॉगी। तो ये जो है 12 नंबर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये ट्रू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में बोल रहा है कंडेमिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोच इज 825 mm। तो जो LHB कोच का जो व्हील का जो डायर आता है वो क्या 825 mm होता है? आपको बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? ये मेरा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 825 mm जो रहता है वो किसका रहता है? ICF कोच का जो है व्हील डायर का कंडेमिंग लिमिट होता है। और LHB का कितना होता है? LHB का होता है 845 mm। ठीक है, 845 mm। और LHB का जो नया में कितना रहता है? नया में रहता है 915 mm। 915 mm ये क्या कहाँ पर हो जाएगा? ये न्यू डाया हो जाएगा व्हील का। और कंडेमिंग डाया कितना हो जाएगा? LHB कोच की अगर हम बात करें तो LHB कोच का कितना हो जाएगा? 845 mm। तो इस तरह से जो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 825 पूछ रहा है। और जो कि 825 किसका होता है? 825 होता है आपका ICF कोच का। तो जो है इस तरह से 13 नंबर मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 14 नंबर में बोल रहा है कि WSP सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन LHB कोच। तो ये बिल्कुल सही है। WSP जो सिस्टम जो है आपका LHB कोच में यूज होता है। तो 14 नंबर मेरा सही हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग WSP सिस्टम होता क्या है। एक्चुअली में WSP का फुल फॉर्म होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। क्या होता है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये LHB कोच में यूज होता है। अब देखिए इसका क्या काम है। जैसे मान चलिए किसी कारण से ब्रेक बाइंडिंग हो गया, ठीक। जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तो जैसे ये कोच है, ठीक, जब ये कोच है तो यहाँ पे एक बॉगी लगा हुआ है ना, और यहाँ पे एक बॉगी लगा हुआ है, उधर भी चक्का है, यहाँ भी चक्का है, ठीक। ये मेरा LHB कोच है, मान चलिए ये LHB कोच है, ठीक है, ये LHB कोच है। तो अब क्या होता है, किसी कारण से मान चलिए यहाँ पे ब्रेक बाइंडिंग हो गया, ठीक। तो जब ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा तो इसका जो है मान चलिए इस चक्का में ब्रेक बाइंडिंग हो गया, है ना, तो ये तो रुक जाएगा, ये मूव करना बंद कर देगा, है ना। इसमें अगर ब्रेक लगा हुआ है और इसमें से जो है आपका या तो ये जो भी है ये मूव करेगा अपना नॉर्मल स्पीड से, ठीक है। तो अगर किसी भी कारण से इसका जो व्हील है, व्हील के स्पीड में अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अगर डिफरेंस आ गया इस कोच के किसी भी व्हील में, ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस जो कोच है मेरा, इस कोच का पूरा ब्रेक को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब इसमें ब्रेक नहीं लगेगा आपका। अब ये सिस्टम इतना मतलब ज़्यादा अच्छा है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। तो LHB कोच में जो है ब्रेक बाइंडिंग को जो है बचाने के लिए, ब्रेक बाइंडिंग से बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग WSP सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है WSP सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसको जो है ऑटोमेटिकली अपना पूरा जो है पूरा कोच का ब्रेक को जो है रिलीज कर देगा, और ये जो है आपका जब तक आप इसको रीसेट नहीं करेंगे ये फिर से अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से जो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि LHB कोच में होता है WSP सिस्टम, है ना, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इस तरह से जो है 14 नंबर का आंसर मेरा सही हो जाएगा, है ना। अब 15 नंबर पे चलते हैं। 15 नंबर बोल रहा है कि CDTS सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड इन LHB कोच। तो CDTS तो LHB कोच में होता ही होता है ना, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो जो है 15 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि होता है LHB कोच में। तो इस तरह से जो है अभी तो चूँकि बायो टॉयलेट आने लगा, इसको रिप्लेस कर रहा है, और तो ये जो है आपका LHB कोच में होता है और बायो टॉयलेट भी होता है। तो इस तरह से जो है 15 नंबर क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर में आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड ऑफ LHB कोच इज 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है बिल्कुल सही है। इसका जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड होता है 200
किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 17 नंबर बताना है। 17 नंबर पूछ रहा है कि CDTS डिस्चार्जेज टॉयलेट वेस्ट ओनली व्हेन ट्रेन क्रॉसेज द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो जो CDTS रहता है यानी कि कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है, जैसे ही ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड को क्रॉस करेगी, यानी कि इस ट्रेन का स्पीड जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ही जो है CDTS जो है जो टॉयलेट वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करेगा। तो ये जो बिल्कुल सही है मेरा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। तो चलिए 17 नंबर हो गया मेरा। अब 18 नंबर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर बताना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेट पर मीटर लेंथ ऑफ LHB कोच इज अप्रोक्सीमेटली 10% लेस देन कन्वेंशनल कोच। जो LHB कोच रहता है उसका जो 1 मीटर का अगर हम वेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल कोच यानी कि HCF कोच की तुलना में क्या हो जाएगा, 10% कम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो LHB कोच रहता है उसका आपका वेट पर मीटर जो है 10% कम होता है इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल कोच। ठीक है, तो 18 नंबर मेरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 19 नंबर बताते हैं। 19 नंबर बोल रहा है कि सिंगल नेस्ट कॉयल स्प्रिंग प्राइमरी सस्पेंशन इज यूज्ड इन फेथ होगी। अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि ये जो है सही है कि गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर स्प्रिंग प्रेशर इन हाइब्रिड कोच इज 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो है ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एयर स्प्रिंग जो रहता है आपका हाइब्रिड कोच का वो फीड पाइप से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और फीड पाइप से अगर कनेक्टेड है तो उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका प्रेशर कितना होता है, ये होता है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर में बताना आपको ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो पूछ रहा है कि देयर आर 4 नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व्स प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच। अब इसका जो है आपको आंसर बताना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, हाइब्रिड कोच में कितना लेवलिंग वाल्व होता है, अब बताइए इसका आंसर कमेंट में दीजिए हमको। और आपको जो है नेक्स्ट पूछ रहा है कि जो है इन एयर स्प्रिंग ऑफ ICF कोच 4 नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व आर फिटेड। आप लोग इसका भी आंसर दीजिए कमेंट में, है ना। यहाँ पे आपको पूछा था कि 4 नंबर ऑफ लेवलिंग वाल्व है, यहाँ पे पूछ रहा है 4 नंबर ऑफ डुप्लेक्स चेक वाल्व है। ठीक है, तो दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। बाकी हम बताएंगे बाद में, अगर नहीं होगा सही तो हम बताएंगे आपको, जो है रिप्लाई देंगे, कमेंट में ही रिप्लाई देंगे अब आपको कि जो है इसका आंसर सही है कि गलत है और कितना होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 में बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ लेवलिंग वाल्व लीवर विल बी हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग इन केस ऑफ प्रॉपर प्रेशर। अगर जैसे एयर स्प्रिंग में अगर प्रॉपर प्रेशर है तो उसका जो लेवलिंग वाल्व है वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल रहेगा। तो ये आप पूछ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। अगर जो है एयर स्प्रिंग का जो है प्रेशर प्रॉपर रहेगा तो उसका जो लेवलिंग वाल्व रहेगा वो कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो गया। अब देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 22.9 टन इज द एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ बॉक्सन आर वागन। बॉक्सन आर वागन का जो है एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है, 22.9 होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो मेरा ये क्या हो जाएगा, 24 का आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 25 का। 25 बोल रहा है कि बॉक्सन आर वागन बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये बिल्कुल सही है। बॉक्सन आर का जो बॉडी रहता है आपका वो कैसा रहता है, स्टेनलेस स्टील रहता है। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लोर सीट थिकनेस ऑफ बॉक्सन आर वागन इज 3.5 mm। चूँकि बॉक्सन आर वागन है, बॉक्सन से हम लोग बॉक्सन आर वागन रिहेबिलेशन कर करके इसको बनाते हैं। तो इसका जो फ्लोर सीट रहता है, फ्लोर सीट का थिकनेस कितना होता है आपको बताना है, कमेंट में दीजिए। और अगर आपका सही हो रहा है तो आप इसका आंसर दीजिए पॉज करके, और उसके बाद हम बता रहे हैं अभी। तो फ्लोर सीट का जो बॉक्सन आर का वागन का थिकनेस होता है ये 3.5 mm नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से 26 का गलत हो गया। तो इसका कितना होता है, फ्लोर सीट का कितना होता है बॉक्सन आर का, 4 mm होता है। ठीक है,
तो आप याद रखना आपको फ्लोर सीट कितना होता है 4 mm होता है। तो और अगर हम बॉक्सन जैसे कन्वेंशनल वागन है जैसे बॉक्सन M1 हो गया उसका उसका कितना होता है, उसका होता है 6 mm होता है, ठीक है, फ्लोर सीट। और जो बॉक्सन R वागन होता है उसका फ्लोर सीट कितना होता है 4 mm होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3.5 mm लिखा हुआ है, होता है कितना है 4 mm होता है। तो 27 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 27 नंबर बोल रहा है कि साइड पैनल थिकनेस ऑफ बॉक्सन R वागन इज 2 mm, ठीक है। तो 2 mm नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। ये कितना होता है 3 mm होता है, ठीक है, 3 mm होता है। आप याद रखेंगे जो साइड पैनल रहता है बॉक्सन R वागन का कितना रहता है 3 mm रहता है, जबकि कन्वेंशनल वागन का कितना होता है 5 mm होता है, ठीक है। 5 mm किस में होता है, ये बॉक्सन वागन में होता है। जो बॉक्सन M1 वागन हो गया, नॉर्मल वागन हो गया, कन्वेंशनल वागन में कितना होता है 5 mm होता है, जबकि साइड पैनल का थिकनेस बॉक्सन R वागन में कितना होता है 3 mm होता है। तो इस तरह से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 27 नंबर भी गलत हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर बोल रहा है कि इंसीडिटियस सप्लाई ऑफ एयर प्रेशर इज मेड थ्रू बीपी। ये गलत हो गया, बीपी से नहीं होता, ये फीड पाइप से होता है, ठीक है। तो ये जो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर बोल रहा है कि मेन रिजर्वायर कैपेसिटी ऑफ एयर स्प्रिंग फिटेड कोच इज 150 लीटर। ये बिल्कुल सही है। जो एयर स्प्रिंग रहता है उसका MR, ठीक है, MR का जो कैपेसिटी कितना होता है 150 लीटर होता है। तो जो है बिल्कुल मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, 150 लीटर होता है। तो 29 नंबर सही हो गया। चलते हैं हम लोग 30 नंबर पे। 30 नंबर बोल रहा है कि फोनिक व्हील सेंसर इज प्रोवाइडेड फॉर डिटेक्टिंग द स्पीड इन LHB कोच। बिल्कुल सही है। LHB कोच का हमको स्पीड डिटेक्शन करने के लिए क्या लगाते हैं, फोनिक व्हील का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है 30 नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि H टाइप कपलर इज यूज्ड इन लोकोमोटिव। अब हम लोग जो है कपलर पे एक लेक्चर बनाए हुए हैं। आप इंडियन रेलवे प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसमें जो है आप लोग टाइप्स ऑफ कपलिंग का जो है उसको देख लीजिएगा, उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर हम लोग किस टाइप के कपलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो है कपलिंग वाला वीडियो देख करके आप इसका आंसर हम लोग को कमेंट में दीजिए 31 का, कि सही है कि गलत है, ठीक है। अब उसके बाद हम बताएंगे कि इसका जो आंसर क्या है, सही है कि ये गलत है, ठीक। लोकोमोटिव में कैसा यूज होता है। 31 नंबर का जो है क्या है, पेंडिंग है, आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोल रहा है आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। HTEA टाइप कपलर इज यूज्ड इन वागन स्टॉक। जो ये बिल्कुल सही है। जो वागन में यूज होता है HTEA टाइप कपलर यूज होता है। टाइप्स ऑफ कपलिंग में हम बता चुके हैं इसको, तो आप उस लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल गैदरिंग इन H टाइप कपलर इज ±110 mm। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो बोल रहा है, नेक्स्ट है 34 नंबर। 34 बोल रहा है कि नकल पिवोट पिन इज प्रोवाइडेड इन CBC टू ट्रांसफर ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो जो नकल पिवोट पिन रहता है उसका क्या काम होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो है ट्रैक्टिव फोर्स को ट्रांसफ़र करने में उसका यूज होता है। तो ये तो गलत हो गया, ट्रैक्टिव फोर्स में तो उसका यूज होता ही नहीं है ना। नकल पिन जो रहता है, नकल पिवोट पिन मेनली नकल को सिक्योर करने के रहता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 34 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका 34 हम लोग देख लिए, गलत हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है कंट्रोल गेज नंबर 3 इज यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन लॉकिंग पीस प्रोवाइडेड इन CBC। बोल रहा है कि जो CBC रहता है उसका जो लॉकिंग पीस रहता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट आया तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल गेज 3 यूज करते हैं। वो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो है लॉकिंग अरेंजमेंट का डिफेक्ट हम लोग जो है कंट्रोल गेज 3 से यूज नहीं करते हैं। हम लोग इसका कंट्रोल गेज 3 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, गार्ड आर्म डिस्टॉर्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका नकल नोज हो गया और गार्ड आर्म हो गया, तो वहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल गेज नंबर 3 यूज करते हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 35 गलत हो गया। 36 नंबर देख लेते हैं। 36 नंबर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन लीवर कनेक्टर नोज एंड बॉटम ऑफ कपलर बॉडी शुड नॉट बी लेस देन
25 mm, तो ये जो है बिल्कुल सही है। इसका जो है 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 25 mm जो है लॉक लिफ्टर का जो है 25 mm नीचे रहना चाहिए, 25 mm से ज़्यादा रहना चाहिए, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। और कपलर बॉडी हो गया, ये कपलर बॉडी वाला पार्ट है। 25 mm से ये जो है डिस्टेंस जो है लीवर कनेक्टर नोज और बॉटम कपलर बॉडी के बॉटम का जो है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे आप। तो ये जो है क्या हो जाएगा 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग चलते हैं अब 37 नंबर पे। 37 बोल रहा है क्लियर विजिबिलिटी ऑफ टेल स्लॉट इन वी शेप ऑपरेटरी लीवर इंडिकेट्स प्रॉपर लॉकिंग ऑफ नकल। तो ये जो है बिल्कुल सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 38 नंबर पे। 38 नंबर बताना है आपको। फंक्शन ऑफ एंटी क्रीप डिवाइस इज टू रेसिस्ट अनलॉकिंग ऑफ सीबीसी। जो एंटी क्रीप डिवाइस रहता है यानी कि एंटी रोटेशन लग रहता है, उसका क्या काम होता है, सीबीसी को अनलॉक होने से बचाना। तो ये जो बिल्कुल सही है ना। हम सीबीसी पे जो है एक लेक्चर बनाए हुए हैं, सीबीसी एंड पार्ट्स ऑफ इट्स असेंबली करके एक होगा, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो उसको देखिए, वहाँ पे हम जो है सारा कुछ डिटेल में बता चुके हैं कि किसका क्या काम होता है। तो उस लेक्चर को देखने के बाद आपको जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एंटी रोटेशन लग जो होता है यानी कि एंटी क्रीप डिवाइस होता है, उसका क्या काम होता है, सीबीसी को अनलॉक होने से बचाना। तो ये जो है क्या हो जाएगा 38 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर बोल रहा है कि RF361 टाइप ड्राफ्ट गियर इज प्रोवाइडेड विद एच टाइप कपलर। जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। ये जो है एच टाइप कपलर में यूज नहीं होता है, आपका जो है ये वागन में यूज होता है, और एच टाइप आपका क्या यहाँ पे कोच में यूज होता है ना। तो इस तरह से जो क्या हो जाएगा 39 नंबर का आंसर मेरा गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है कि MK50 ड्राफ्ट गियर इज प्रोवाइडेड विद HTEA टाइप कपलर। तो ये जो है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। वागन में यूज होता है HTEA टाइप कपलर, और वहाँ पे MK50 एंड RF361 दोनों ड्राफ्ट गियर यूज होता है। तो इस तरह से जो है क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 में आपको बताना है, क्वेश्चन बोल रहा है कि सैंक वियर प्लेट इज प्रोवाइडेड इन कपलर बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है, जो कपलर बॉडी रहता है उसी में सैंक वियर प्लेट दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका 41 नंबर सही हो गया। हम लोग चलते हैं 42 नंबर पे। 42 नंबर बोल रहा है कि योक पिन इज ए हेडलेस पिन। आपको बताना है कि क्या ये हेडलेस पिन होता है। तो ये यस बिल्कुल होता है, हेडलेस पिन होता है योक पिन। तो इस तरह से जो है 42 नंबर क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा यानी कि ट्रू हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इलास्टोमेरिक पैड इज प्रोवाइडेड इन MK50 ड्राफ्ट गियर। अब आप इसका जो है कमेंट में दीजिए आंसर, इसका जो है ये सही है कि गलत है। बाकी हम बताएंगे कमेंट में कि ये जो है होता है कि नहीं। चलिए 43 नंबर पेंडिंग है, 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर बोल रहा है कि हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ HTEA टाइप कपलर इज 9000 टन। ये जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 44 सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नक्कल थ्रोवर इन CBC इज प्रोवाइडेड टू अनलॉक द CBC। ये भी बिल्कुल सही है। जो नक्कल थ्रोवर रहता है वो CBC को अनलॉक करने के लिए दिया जाता है। जैसे ही आप ऑपरेटिंग हैंडल को उठाएंगे, जो ऑपरेटिंग हैंडल रहता है उसको जब आप उठाएंगे तो नक्कल थ्रोवर को नक्कल को बाहर करता है। जब नक्कल बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, CBC मेरा क्या हो जाएगा अनलॉक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 45 नंबर मेरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 46 नंबर। 46 नंबर बताना है आपको ट्रू है कि फॉल्स। पूछ रहा है CBC ऑपरेटिंग हैंडल इज प्रोवाइडेड एट राइट हैंड एंड ऑफ वागन। आप जब वागन में देखते हैं तो आप देखेंगे, जैसे मान चलिए ये वागन है, ठीक है, हम यहाँ पे एक वागन बना रहे हैं, मान चलिए ये एक वागन है, ठीक है। तो अब आप मान चलिए यहाँ पे इधर से फेस करके इधर खड़ा हो जा रहे हैं, ठीक है, आपका फेस इधर है, इस साइड है, ठीक है। तो आपका जो है राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो जिधर भी इंड है वहाँ से आप फेस करके खड़ा हो जाइए। अब राइट हैंड देख लीजिए और लेफ्ट हैंड देख लीजिए। तो आपका जो है ऑपरेटिंग हैंडल किधर रहता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या राइट हैंड में रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। जो वागन है उसके राइट हैंड में, राइट हैंड इंड में क्या रहता है, वागन के जो है आपका ऑपरेटिंग हैंडल दिया रहता है। तो 46 नंबर भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आप ध्यान देंगे, कभी भी वागन को चेक करिएगा तो देखिएगा जो वागन है, ये अगर वागन है
ठीक है। तो वागन के क्या हो जाएगा, राइट हैंड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग हैंडल रहेगा, ठीक है। जैसे अगर इसके बात करेंगे तो यहाँ पे रहेगा, इस साइड में रहेगा, है ना, यहाँ पर ऑपरेटिंग हैंडल रहेगा। अगर हम इधर से देखेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटिंग हैंडल रहेगा। तो इस तरह से जो है आप 46 का जो आंसर सही हो जाएगा। 47 हम लोग देख लेते हैं। 47 बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ R361 ड्राफ्ट गियर इज 5725। तो आपको इसका जो है बताना है ये जो है सही है कि गलत है। तो ये जो है 47 नंबर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। अब आपको 48 जो है 48 भी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कैपेसिटी पूछ रहा है इसका MK50 ड्राफ्ट गियर का, जो कि कितना होता है आपका 5385। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो है HR40 का कितना होता है, 40 का कितना होता है 6200, ठीक है, यानी कि 6200। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो याद रखना है आपको, नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि साइज ऑफ बियरिंग पीस स्लॉट ऑफ CVC ऑपरेटिंग हैंडल इज 17.5 mm। जो ऑपरेटिंग हैंडल बियरिंग पीस रहता है उसका जो स्लॉट का जो साइज रहता है 17.5 mm रहता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम ऑपरेटिंग हैंडल जब बताए हैं CVC वाला पार्ट में, उसमें हम बताए हुए हैं इसका डायमेंशन, और जो गेजिंग हम बताए हैं उस गेजिंग में भी इसका डायमेंशन बता चुके हैं। तो आप लोग उस लेक्चर को देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 50 नंबर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 बोल रहा है H टाइप कपलर इज प्रोवाइडेड इन LHB एंड ICF कोच बोथ, ठीक है, दोनों में यूज होता है H टाइप कपलर। तो यस, LHB में तो होता ही होता है, ठीक है। और जो मॉडिफाइड टाइप का रहता है उसमें आपका क्या होगा, जैसे ये ICF कोच है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके जो एंड में है वहाँ पे येलो पट्टी दिया हुआ रहता है, ठीक है। जब येलो पट्टी दिया रहेगा आप समझ जाइएगा इसमें क्या यूज हुआ है, यहाँ पे CVC यूज हुआ है, ठीक है। तो ICF कोच में क्या होता है, CVC यूज होता है, वहाँ पे येलो, यहाँ पे लास्ट में जब पट्टी दिया हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CVC यूज होगा। H कैसा CVC, H टाइप CVC, ठीक है। तो इस तरह से जो है 51 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 51 भी सही हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 52 नंबर। 52 नंबर बोल रहा है इंक्लिनेशन ऑफ स्लॉट इन बियरिंग पीस स्लॉट ऑफ ऑपरेटिंग हैंडल इज 150। ये भी सही है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्रीलोड ऑफ ड्राफ्ट गियर इन H टाइप कपलर इज 30 kg न्यूटन। तो ये भी सही है, ठीक है। तो 53 भी सही हो गया। 54 देख लेते हैं। 54 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम CVC गेजिंग में बता चुके हैं। तो जैसे दो CVC रहता है, यहाँ पे CVC है, यहाँ पे CVC है, ठीक है, दोनों यहाँ पे नकल है, ठीक है। तो एक ऊपर एक नीचे हो जाता है, मान चलिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है, जो आपका CVC है, ठीक। तो यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है दोनों का, जो CVC का जो डिफरेंस रहता है वो कितना रहता है, मैक्सिमम जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 75 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 75 mm से ज़्यादा है तो आपको जो है उसका CVC हाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75 mm होता है, यानी कि 3 इंच होता है, ठीक है, 3 इंच होता है। तो इसको ध्यान देंगे। 54 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है CVC कंपोनेंट आर लुब्रिकेटेड ड्यूरिंग RH वागन, ठीक है। तो ये RH में इसका जो लुब्रिकेशन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 55 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 56 नंबर है। 56 नंबर आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। आप कमेंट में बॉक्स में बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए हमको कि क्या है। स्टैंडर्ड डिस्टेंस जो है नकल नोज और गार्ड आर्म के बीच 130 mm होता है तो आप ट्रू लिखिए या फॉल्स लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको दीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग जो है बताएंगे इसमें, और आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर वाला नकल पिन इज मेड ऑफ क्लास 5 स्टील, ठीक है। तो जो है ये जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट बोल रहा है योग पिन इज क्लास 4 स्टील, ये आपको बताना है ये सही है कि गलत। ये जो है गलत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर बोल रहा है कि ऑल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आर फिटेड विद ट्रांजिशन टाइप CVC। अब हम आपको बताए थे कि ट्रांजिशन टाइप CVC क्या होता है। जो टाइप ऑफ कपलर में था वहाँ पे हम लोग ट्रांजिशन टाइप का यूज किए हैं।
तो उस लेक्चर को आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ, ट्रांजिशन टाइप कपलर वैसे टाइप कपलर को बोलते हैं जहाँ पर CBC एंड स्क्रू कपलिंग दोनों यूज होता है, ठीक है। तो मान चलिए जैसे CBC हो गया एंड स्क्रू कपलिंग हो गया, तो अगर दोनों यूज हुआ है कपलर में तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन टाइप CBC। उस CBC में ही क्या रहता है, स्क्रू कपलिंग भी लगा रहता है। तो जितना भी लोकोमोटिव है, चूँकि लोकोमोटिव से हम लोग क्या करते हैं, लोकोमोटिव से तो हम लोग का मेन काम है, जैसे कोच की अगर हम बात करें तो लोकोमोटिव से हम LHB कोच को भी खींचने का काम करेंगे, और ICF जिसमें कि स्क्रू कपलिंग है उसको भी खींचने का काम करेंगे। तो चूँकि अगर हमको ICF कोच को खींचना है जिसमें कि स्क्रू कपलिंग लगा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ट्रांजिशन टाइप कपलिंग में स्क्रू है, स्क्रू कपलर है, उसको कनेक्ट करेंगे। और उसी तरह से अगर मान लीजिए सेम लोकोमोटिव का यूज हमको LHB कोच को खींचने में, अगर LHB कोच को ले जाने में अगर हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन टाइप CBC जो है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो सेम लोकोमोटिव का यूज हो जो हमको दोनों में यूज हो जाएगा। ICF में भी यूज हो जाएगा जिसमें कि आपका स्क्रू कपलिंग यूज हुआ है, एंड LHB में भी यूज हो जाएगा जिसमें आपका CBC यूज हुआ है। तो इस तरह से जो है 59 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर बोल रहा है, 60 नंबर है टॉगल इज ए पार्ट ऑफ रोटरी लेवर असेंबली ऑफ CBC। बिल्कुल सही है, आपका जो CBC रहता है उसी में जो है टॉगल का यूज किया जाता है। तो जो है इस तरह से जो है 60 नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं 61 नंबर। 61 बोल रहा है कि कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन ICF बोगी। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। CTRB, ठीक है, CTRB जो है ICF कोच में यूज नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या यूज होता है, वहाँ पे स्फेरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है। तो इस तरह से जो है ICF कोच में बोल रहा है कि CTRB यूज होता है, नहीं होता है। इस तरह से 61 क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि IOH ऑफ ICF कोच इज डन एट इन आफ्टर 9 मंथ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, 9 महीना पे इसका IOH होता है और 18 महीना पे PH होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 63 नंबर। 63 बोल रहा है कि ए डायमेंशन ऑफ AC कोच इज 16+2 - 0 mm। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। बाकी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि सही है कि गलत है। तो चलिए देखते हैं 63 पेंडिंग है। 64 देख लेते हैं। 64 बोल रहा है कि आयल लेवल इन डैशबोर्ड इज 60 mm। तो ये जो है 60 mm नहीं होता है, ये गलत हो गया। ये कितना होता है, ये 40 mm होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जो डैशबोर्ड रहता है उसका आयल लेवल कितना रहता है, ये 40 mm रहता है, ये 60 mm नहीं रहता है, ये 40 mm इसका आयल लेवल रहता है डैशबोर्ड का। तो 64 नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 64 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60 mm लिखा हुआ है। होता कितना है, होता है आपका 40 mm। तो इसको ध्यान रखेंगे। 64 हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि मीनिंग ऑफ CIA इज कैरेज अल्टरेशन इंस्ट्रक्शन। तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका जो है CNW के रेफरेंस में अगर CIA का फुल फॉर्म देखेंगे क्या हो जाएगा, कैरेज अल्टरेशन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो 65 नंबर सही हो गया। 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर बोल रहा है ओवरहॉलिंग ऑफ अलार्म चेन सिस्टम इज डन इन B शेड्यूल, ठीक है। जो अलार्म चेन रहता है उसका ओवरहॉलिंग हम लोग B शेड्यूल में करते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा मेरा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ट्रू हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर बोल रहा है आयल कैपेसिटी ऑफ नॉन मॉडिफाइड डैशबोर्ड ऑफ ICF कोच इज 1.4 लीटर। तो जो नॉन मॉडिफाइड डैशबोर्ड सिस्टम होता है ICF का, उसका आयल कैपेसिटी कितना होता है, 1.4 लीटर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो मॉडिफाइड रहता है उसमें कितना होता है, उसमें 1.6 लीटर रहता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, मॉडिफाइड में कितना होता है 1.6 लीटर, और जो नॉन मॉडिफाइड रहता है उसमें कितना रहता है 1.4 लीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नॉन मॉडिफाइड लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है
आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ ए क्लास ओडिसी इन नाइट इज 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बिल्कुल सही है। जो ए क्लास ओडिसी रहता है उसका नाइट में स्पीड कितना होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। तो 68 नंबर बिल्कुल सही है। तो ये जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपको बोल रहा है कि IOH ऑफ शताब्दी कोच इज डन इन 9 मंथ। तो 69 नंबर बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जो शताब्दी कोच रहता है उसका IOH कितने दिन में होता है, 9 मंथ में होता है। अब नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि कोडल लाइफ ऑफ PCV इज 40 ईयर। जो पैसेंजर कोचिंग व्हीकल यानी कि PCV है उसका कोडल लाइफ कितना होता है, 40 ईयर होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 40 ईयर होता है कि नहीं, बताना है आपको कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 40 ईयर नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो SCF कोच रहता है, SCF कोच का कोडल लाइफ कितना होता है, ये होता है आपका 25 साल। ठीक है, 25 साल होता है। और जो LHB कोच रहता है उसका कोडल लाइफ कितना होता है, ये होता है 35 ईयर्स। तो दोनों आप याद रखेंगे, ICF का भी और LHB कोच का भी। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। यहाँ पे 40 ईयर लिखा हुआ है, जबकि कितना होता है, ICF के लिए 25 साल और LHB के लिए 35 साल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट बोल रहा है कि कंडेमिंग लिमिट ऑफ व्हील डाया इन केसना बॉगी इज 906 mm। तो ये जो है बिल्कुल आपको पहले जो बताना है ये सही है कि गलत, क्योंकि हम बहुत बार इसको बता चुके हैं कि डाया कितना होता है, कंडेमिंग लिमिट कितना होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद वीडियो को फिर से रिज्यूम करके देखिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये जो क्या है बिल्कुल मेरा सही है, 906 mm होता है। ठीक है, और नया में कितना होता है, 1000 mm होता है न्यू में। और कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, कैसना बॉगी के व्हील का डाया 906 mm, 906 mm। तो ये जो है 71 नंबर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है ओवरहॉलिंग ऑफ DV यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ऑफ वॉक्सन वैगन इज डन इन 4.5 ईयर्स। यानी कि 4.5 साल में DV का ओवरहॉलिंग हम लोग करते हैं। ये बिल्कुल सही है। जब भी जो है ओवरहॉलिंग के लिए जाएगा, POH के लिए जाएगा, उसका जो है आपका जैसे 4.5 साल में वॉक्सन वैगन जा रहा है तो उसका DV का भी वहाँ पे ओवरहॉलिंग किया जाएगा। उसका पूरा खोल करके पूरा सब कुछ को जो है अच्छे से देखा जाएगा, जो डिफेक्ट होगा उसको हटा करके नया लगाया जाएगा, पूरा नया की तरह एक तरह से बना दिया जाएगा। तो इस तरह से जो मेरा 72 नंबर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो बोल रहा है आपको 73 नंबर की CTRB इज यूज्ड इन BMBS वागन। तो CTRB होता ही होता है, जितना भी वागन हो गया आपका, जो BMBS वागन है उसमें सब में CTRB यूज होता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि स्टेमिंग इज नॉट डन इन टैंक वागन ड्यूरिंग POH। ये गलत है, क्योंकि वहाँ पे स्टेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉल्स। और चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट 75 नंबर आपको बताना है। बोल रहा है कि फ्लैट टायर लिमिट ऑन वागन इज 65 mm। तो आपको बताना है कमेंट में ये गलत है कि सही है। ठीक है, मैं जो है आपका एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको टायर डिफेक्ट गेज बताए हैं, उसमें पूरा सारा कुछ डिटेल में बता चुका हूँ मैं कि किसका डायमेंशन कितना होता है, फ्लैट टायर में वागन कितना होता है, कोच का कितना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वागन में कितना होता है, 60 mm होता है। ठीक है, यहाँ पे 65 mm लिखा हुआ है। ठीक, और कोच में कितना होता है, कोच में कितना होता है आपका 50 mm होता है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप जो है टायर डिफेक्ट गेज वाला जो है आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं बता चुका हूँ किसका डायमेंशन कितना होता है। तो यहाँ पे फ्लैट टायर पूछ रहा है वागन का, 65 mm लिखा हुआ है तो गलत हो गया, क्योंकि कितना होता है, 60 mm होता है। ठीक है, 60 mm होता है। और कोच के लिए कितना होता है, कोच का फ्लैट टायर का लिमिट कितना होता है, 50 mm। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, कहीं भी जो है आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है
76 नंबर बोल रहा है कि व्हील बेस ऑफ UIC बॉगी इज 2000 ± 5 mm, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 12 mm एंड 37 mm पैकिंग इज यूज्ड इन UIC बॉगी। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ये UIC बॉगी में यूज नहीं होता है। 12 mm और 37 mm जो पैकिंग रहता है वो कहाँ पे यूज होता है, ये आपका जो होता है कैसनब बॉगी में यूज होता है। ठीक है, कैसनब बॉगी में यूज होता है। तो इस तरह से जो है मेरा 37 नंबर आंसर मेरा क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 38 नंबर बोल रहा है कि एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन HA वागन इज 22.9 टन। तो ये बिल्कुल सही है, जो बॉक्सेन HA वागन रहता है उसका एक्सल लोड कितना होता है, 22.9 टन होता है। तो इस तरह से 78 का मेरा क्या हो जाएगा आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर बोल रहा है कोडल लाइफ ऑफ वॉक्सन वागन इज 30 ईयर। आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो वॉक्सन वागन का जो है कोडल लाइफ 30 साल होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो है आपका ट्रू हो जाएगा 79 नंबर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडेमिंग लिमिट ऑफ व्हील डाया ऑफ ICF कोच इज 845 mm 845 mm। ICF कोच का जो व्हील रहता है उसका डाया कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, आपको हम जस्ट अभी पहले जो है बताए हैं। तो ये जहाँ पे बोल रहा है कि 845 mm होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 845 mm किसका कंडेमिंग लिमिट होता है, 845 mm होता है LHB का, और आपसे क्वेश्चन में ICF लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ICF का कंडेमिंग लिमिट कितना होता है, ये होता है आपका 825 mm। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और नया में कितना होता है आपका 915 mm। तो नया व्हील का डायमीटर हो जाएगा आपका 915 mm, और ICF में कंडेमिंग कितना हो जाएगा आपका 825 mm पे, जबकि 845 किसका कंडेमिंग लिमिट होता है, ये होता है आपका LHB कोच का कंडेमिंग व्हील का कंडेमिंग लिमिट होता है। तो इस तरह से जो मेरा 80 का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ICF कोच लिखा हुआ है और आपका कंडेमिंग लिमिट दिया है 845 mm। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको बताना है जो कोच का DB रहता है उसका ओवरहॉलिंग 5 साल पे होता है। तो आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि जो कोच रहता है, जैसे कोच जाएगा PH होने के लिए, तो वहाँ पे उसका DB का भी ओवरहॉलिंग होगा। तो आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। ठीक है, ये हिंट रहा आपके लिए, और ये जो है पेंडिंग है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि SAB इज फिटेड इन BMBS। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि SAB जो है आपका BMBS में यूज नहीं होता है। जो कन्वेंशनल वागन है उसमें आपका SAB यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका जो है बॉडी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर रहता है उसमें SAB यूज किया जाता है। बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर में SAB यूज नहीं होता है। तो इस तरह से जो है मेरा 82 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि स्टीम क्लीनिंग ऑफ टैंक वागन इज डन ड्यूरिंग RH। आपको बताना है कि स्टीम क्लीनिंग करते हैं क्या टैंक वागन में RH के दौरान। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्लैट टायर लिमिट ऑफ वागन इज 50 mm। आपको बताना है कि फ्लैट टायर लिमिट जो है वागन का 50 mm होता है कि नहीं होता है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, बहुत बार इसको बता चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए। ठीक, अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो कितना होना चाहिए, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए 84 नंबर आपके लिए पेंडिंग है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि व्हील बेस ऑफ कैसनब बॉगी इज 2000 ±10 mm। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि व्हील बेस कितना होता है, ये हो जाता है आपका 2000 ±5 mm। ठीक है, तो यहाँ पे 10 mm लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। व्हील बेस क्या होता है, जैसे मान चलिए यहाँ पे ये व्हील है। ठीक है, और यहाँ पे ये व्हील है। ठीक, और ये कैसनब बॉगी है। ठीक,
कैचनप बॉगी लगा हुआ है, मान चलिए कैचनप बॉगी है, तो इसका जो सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा, दोनों व्हील के सेम सेम के, इस एक ही बॉगी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम बॉगी में जो दो व्हील के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हील बेस बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये वाला व्हील है क्या और ये वाला व्हील हो गया, ठीक है। तो इस के और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हील बेस बोलेंगे, जो कि कितना होता है आपका 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। तो आपको ध्यान रखना है व्हील बेस कितना होता है आपका कैचनप बॉगी में 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोल रहा है आपको बताना है कि ये सही है कि गलत। 12 mm और 37 mm पैकिंग जो है कैचनप बॉगी में यूज होता है। आपको इसका आंसर बताना है कि ये सही है कि गलत है। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है कैचनप बॉगी में यूज होता है, ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किए थे। तो इस तरह से जो है 36 नंबर सही क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 86 नंबर सही हो जाएगा। 87 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 87 नंबर बोल रहा है एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन HS वागन इज 22.9 टन। आपको बताना है कि जो बॉक्सन HS वागन रहता है उसका एक्सल लोड कितना रहता है, 22.9 टन होता है कि नहीं होता है। तो ये जो है आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है बॉक्सन HS वागन की अगर हम बात करें तो जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है आपका 20.32 टन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये गलत हो जाएगा। और 22.9 टन जो है वो किसका होता है आपका, ये हो जाएगा बॉक्सन HL का जो है आपका एक्सल लोड हो जाएगा। और अगर हम बात करेंगे बॉक्सन EL की, अगर हम बात करें तो बॉक्सन EL का जो एक्सल लोड हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 25 टन हो जाएगा, ठीक है। तो 25 टन हो जाएगा। आप यहाँ से तीन चीज़ याद रखेंगे, जो 22.9 टन आपका बॉक्सन HL वागन हो गया। बॉक्सन HS वागन के लिए कितना होता है 20.32 टन होता है, ठीक है। और अगर बॉक्सन EL पूछ रहा है तो इसलिए कितना हो जाएगा आपका 25 टन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। नेक्स्ट जो बोल रहा है आपको बताना है, पूछ रहा है कि स्फेरिकल रोलर बियरिंग इज यूज इन ICF बॉगी। ICF बॉगी में जो है स्फेरिकल रोलर बियरिंग यूज होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है। रोलर बियरिंग का यूज होता है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग ICF कोच में यूज होता है। ये मेरा 88 नंबर सही है, ठीक है। चलते हैं हम लोग 89 नंबर की तरफ। 89 नंबर में बोल रहा है, 89 नंबर है POH ऑफ BBZI इज डन एट द इंटरवल ऑफ 9 मंथ। तो जो BBZI रहता है, ब्रेक वाहन रहता है, उसका POH क्या 9 महीने में होता है? ये सही है कि गलत है? तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो BBZI रहता है उसका POH कितने साल पे होता है, ये 2 साल पे होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, BBZI का POH कितने साल पे होता है, 2 साल पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मेरा क्या हो जाएगा 89 नंबर का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 90 नंबर पे। 90 नंबर बोल रहा है कि WAI मीन्स कैरेज अल्टरेशन इंस्ट्रक्शंस। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे WAI है तो वागन हो जाएगा, कैरेज क्यों होगा, है ना। तो ये जो है 90 नंबर का आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट 91 नंबर जो है पूछ रहा है कि A डायमेंशन ऑफ AC कोच इज 18+2 - 0। आपको बताना है ये सही है कि गलत है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेकेज ऑफ CBC नकल इज S मार्क रिजेक्शन। देखिए जब आप IRC पढ़ेंगे, ठीक है, IRCA, तो उसका जो जैसे S मार्क रहता है, तो S मार्क का मतलब क्या हुआ, ये सेफ्टी से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जिसमें भी S मार्क लगा हुआ है IRCA में, उसको आप क्या करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी वाइटल है जिससे कि डैमेज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, S मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर CBC का नकल टूट गया तो वो क्या S मार्क रिजेक्शन होगा, तो ये बिल्कुल होगा, है ना। अगर नकल ही टूट गया तो ये तो सेफ्टी से रिलेटेड है ना,
तो अगर कोई भी चीज़ सेफ्टी से रिलेटेड होगा तो वहाँ पे हम लोग जो है एस मार्क रिजेक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सीबीसी नकल टूट गया है, तो बिल्कुल एस मार्क रिजेक्शन के अंतर्गत में आएगा। तो जो है आपका 92 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ IRCA, ठीक है, IRCA जनरल मैनेजर ऑफ नदर्न रेलवे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, 93 नंबर सही है। 94 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि वियर इन नकल ऑफ CBC इज ए एस मार्क रिजेक्शन। अगर नकल है, जैसे नकल है मेरा, नकल थोड़ा घिस गया है, ठीक है, तो अगर घिस गया तो वो एस मार्क रिजेक्शन के अंदर में नहीं आएगा, ठीक है। वही अगर ये टूट गया तब एस मार्क रिजेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वियर होने से क्या एस मार्क में आएगा, एस मार्क में ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी घिसता भी है तो भी हम लोग अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम कितना पे रखते हैं इसको, 9.5 mm, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 mm पे हम लोग रखते हैं। तो नकल अगर घिस गया तो एस मार्क रिजेक्शन में ये नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग इसको फिर भी अलाउ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। अगर ये टूट गया तो सेफ्टी से रिलेटेड होगा, अगर ये घिसा है तो एस मार्क रिजेक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है 94 नंबर मेरा गलत हो गया, है ना, एस मार्क रिजेक्शन में आता ही नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। 95 नंबर बोल रहे थे IRCA रूल बुक पार्ट 3 इज अप्लाइड फॉर वागन स्टॉक, बिल्कुल सही है, वागन के लिए IRCA पार्ट 3 यूज होता है, और आपका कोच के लिए क्या हो जाता है, IRCA पार्ट 4 यूज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कोचिंग स्टॉक के लिए IRCA पार्ट 4, 96 नंबर सही है, ठीक है। 97 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 97 बोल रहा है कि ब्रेकेज ऑफ स्प्रिंग इज विदाउट एस मार्क रिजेक्शन। आपको बताना है ये सही है कि गलत है। अगर आपका स्प्रिंग ही टूट गया तो क्या उसमें एस मार्क रिजेक्शन नहीं लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि विदाउट एस मार्क रिजेक्शन, जबकि वो उसमें एस मार्क रिजेक्शन होता है। अगर किसी का स्प्रिंग टूट गया तो उसको आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे विदाउट एस मार्क लिखा हुआ था, इसलिए यह क्या हो जाएगा, 97 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्प्रिंग टूटना जो है एक एस मार्क रिजेक्शन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। वहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड है। अगर किसी वागन का या कोच का स्प्रिंग ही टूट गया तो वो तो चलने लायक है ही नहीं, है ना, सेफ्टी से रिलेटेड है, इसलिए इसमें एस मार्क लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट लगा हुआ है, ठीक है। तो 97 नंबर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है रिजेक्शन आर गिवन इन चैप्टर 4 ऑफ IRCA रूल बुक पार्ट 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, जो है चैप्टर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल बुक पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आर मैंडेटरी टू फॉलो फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस करने के लिए पार्ट 3 एंड पार्ट 4 बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यूट्रल कंट्रोल डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मेंबर मैकेनिकल, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है कि सही है कि गलत है। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप जेई का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप गार्ड हैं, ड्राइवर हैं, या फिर जेई एसएससी हैं और आप एडीएमई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो है आपके फ्रेंड को भी बिल्कुल इसका जो है फ़ायदा मिले, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको जो है और भी किसी भी चीज़ का अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमको कमेंट में लिखिए कि हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा बनाने का, ठीक है। जब भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपके लिए जो है इतना करने का। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।